वेबसाइट को बनाना चाहते हो, क्या आप भी अपनी वेबसाइट को बनाने में ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो आप एजेंसी को दे रहे थे बट उनकी फीस ज्यादा है, ठीक है, तो ये वीडियो आप भी के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप अपनी एक बिजनेस और एक प्रोफेशनल वेबसाइट को कैसे क्रिएट कर सकते हो कुछ ही मिनटों में, ठीक है। तो प्रैक्टिकल होने वाला है, देखो मुझे बताने में जरूर टाइम लगेगा बट आपको करने में 5 मिनट से भी कम टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखना, जो स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूं आंख बंद करके वो स्टेप कर लेना, ठीक है, और फिर आगे देखना कैसे कैसे आप एक वेबसाइट को विद इन 5 मिनट में बना लेते हो, ठीक है। मैं बता देता हूं, मैं कोई बूटस्ट्रैप, कोई बिना कोडिंग के वेबसाइट में बनाऊंगा, कोई बूटस्ट्रैप नहीं, कोई HTML नहीं, कोई PHP नहीं, कुछ भी नहीं, मैं वर्डप्रेस पे ये वेबसाइट को बनाने वाला हूं, ठीक है। वर्डप्रेस पे विद इन 5 मिनट के अंदर आप कैसे वेबसाइट को बना सकते हो वो हम देखने वाले हैं, और लाइव होगी वो वेबसाइट, ठीक है। एक चीज उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, कभी भी कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए आपको डोमेन की जरूरत पड़ती है और होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। डोमेन क्या होता है? डोमेन जैसे कि facebook.com, google.com, twitter.com, linkedin.com, amazon.in, amazon.com, ये क्या होता है? डोमेन। आपको सबसे पहले अपने डोमेन को रजिस्टर करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप डोमेन ले लो और फिर होस्टिंग ले लो। होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग होता है स्पेस। क्या होता है? स्पेस। अब एक चीज बताओ, कोई बंदा यूके में बैठा है तब भी वेबसाइट आपकी खुल रही है, ठीक है। कोई बंदा फ्रांस में बैठा है तब भी वेबसाइट खुल रही है, कोई बंदा यूएसए में बैठा है तब भी वेबसाइट खुल रही है, कोई बंदा इंडिया में बैठा है तब भी वेबसाइट खुल रही है। कारण क्या? क्योंकि हमने एक सर्वर लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? हमने एक सर्वर लिया होता है। सर्वर क्या काम करता है? सर्वर काम करता है, मान लो कोई भी बंदा खोलना चाहता है, एक स्पेसिफिक डोमेन हम ले लेते हैं facebook.com, कोई बंदा लेना चाहता है facebook.com, सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास? सर्वर के पास, या बोल लो होस्टिंग सर्वर के पास, होस्टिंग प्रोवाइडर के पास। होस्टिंग प्रोवाइडर पे क्या है? हमारे वेबसाइट की सारी फाइल्स, जो फाइल्स होती है ना, सारी फाइल स्टोर है। अब ये क्या करेगा? इस स्टोर फाइल्स को यहां से भेजेगा। भेजने के बाद तब जाके यूजर देख पाएगा। तो वेबसाइट की फाइल्स को हमें कहीं स्टोर करना पड़ता है, होते बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है बट हमें ज्यादा नहीं समझना है। बट एक चीज समझो, कभी भी दुनिया की कोई भी वेबसाइट को अगर आपको इंटरनेट पर ले जाना है, अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पर ले जाना है, तो डोमेन और होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास ऑलरेडी डोमेन एंड होस्टिंग है, तो मैं आगे प्रोसेस करूंगा। आपको कैसे लेना है मैं आपको बता देता हूं। डोमेन और होस्टिंग के लिए जैसे आप देखते हो अलग अलग कंपनियां होती है, अलग अलग कंपनियां, जैसे आपने GoDaddy का नाम सुना होगा, होस्टिंगर का नाम सुना होगा, A2 होस्टिंग का नाम सुना होगा। सभी लोग क्या करते हैं? डोमेन और होस्टिंग की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। आप कहीं से भी जाके ले सकते हो। मैं प्रेफर करता हूं होस्टिंगर। क्यों? होस्टिंगर के मुझे मतलब सर्विसेज बहुत अच्छी लगती है। मतलब आप लगा लो जो इसकी स्पेस होता है, होस्टिंग की जो भी मतलब सर्विसेज होती है, एक होस्टिंग से पहले 4 बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वो सभी होस्टिंगर का बढ़िया है, ठीक है। मैंने एक स्पेसिफिकली एक वीडियो में बताया भी हुआ है कि एक होस्टिंग खरीदने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो देखना चाहो तो देख सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली आप होस्टिंगर की सर्विसेज ले सकते हो, ठीक है। होस्टिंगर की सर्विसेज आप ले सकते हो। आप अगर होस्टिंगर के अगर आप प्लान्स देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ होस्टिंगर के प्लान्स, ठीक है। अगर आपको होस्टिंगर के प्लान्स चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हो, होस्टिंगर के अलग अलग प्लान्स है, ठीक है। 1 साल के लिए आप कोई भी होस्टिंग को बुक कर दो, महीने के लिए मत करना, क्योंकि क्या 1 महीने के लिए वेबसाइट लाइव रखोगे? एक याद रखना, वेबसाइट को अगर लाइव रखना है तो आपको होस्टिंग डोमेन चाहिए। बिना होस्टिंग डोमेन के वेबसाइट लाइव नहीं हो सकती। अगर होस्टिंग डोमेन एक्सपायर हो गया तो वेबसाइट उसी टाइम बंद हो जाएगी, ठीक है। तो 1 साल के लिए मैं हमेशा कहता हूँ 1 साल के लिए बुक कर दो। जो भी आपको प्लान पसंद आ रहा है बुक कर दो, ठीक है। ऐड टू कार्ट करके परचेज कर दो, आपका होस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। आप कह रहे हो यार डोमेन, ये तो होस्टिंग आप बता रहे हो, डोमेन के लिए अलग पे करना पड़ेगा। नहीं, कोई चिंता नहीं है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसके थ्रू आप कोई भी होस्टिंग को परचेज कर लो, चाहे ये वाली 1 साल के लिए। जैसे आप 1 साल के लिए बुक करते हो तो आपको फ्री का डोमेन और फ्री SSL आ जाएगा, फ्री डोमेन आपको मिल जाएगा। अदरवाइज डोमेन के लिए अलग से आपको 700 से लेकर 1000 रुपए तक पे करने होते हैं, बट आपको सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग के पे करने हैं। होस्टिंग अगर आप ये वाली होस्टिंग लोगे तो ये करीब 3300 के करीब है ईयरली, और ये वाली करीब आपको पड़ेगी ईयरली 5500 के करीब। देखो जो भी आपको पसंद आ रही वो आप ले लो। जैसे आप लोगे 1 साल के लिए बुक करोगे, आपको फ्री का डोमेन आप क्लेम कर सकते हो। फ्री का डोमेन आप क्लेम कर लो। आपको बस करना है क्या, उस लिंक के थ्रू आप चले जाओ, आपको क्या हो जाएगा, फ्री का डोमेन क्लेम हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ से होस्टिंग ले रखी है, जो मैंने आपको लिंक दिया हुआ है उसी के थ्रू मैंने होस्टिंग ले लिया है। डिस्काउंट वगैरह मैंने फ्री का डोमेन सब कुछ क्लेम कर लिया, और अब आप देख रहे हो यहाँ पे वेबसाइट, इस पे मैं चला गया हूँ।
एक मैं और बता देता हूं कि अगर आपको जानना है कि होस्टिंग खरीदने से पहले किन 4 बातों का ध्यान रखना है, कौन से ऐसे फैक्टर है जो हमें सोचने चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं पे कर रहे हो, आप कहीं पे 3300 पे कर रहे हो, 5000 पे कर रहे हो, तो सोचोगे ना क्या क्या फैक्टर होने चाहिए। अब मोबाइल 5000 का भी होता है, मोबाइल 1 लाख का भी होता है, आप सोचते हो ना भाई क्या फीचर्स चाहिए, उसके लिए आप इन फीचर्स को पढ़ सकते हो। नहीं समझ आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, मेरे वीडियो को डिटेल में देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी ये जो आप देख रहे हो बिजनेस वेब होस्टिंग ये ले लिया है, ठीक है। क्यों लिया, मैंने कुछ फैक्टर्स को चूज करके लिया है, वो फैक्टर्स मैंने क्या क्या होते हैं उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो। हम आगे प्रोसीड करते हैं। डोमेन होस्टिंग मैंने ले लिया है, होस्टिंगर से मैंने बुक कर लिया, अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। अभी हम आगे चलते हैं। ऊपर जब आप डोमेन होस्टिंग ले लोगे, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होती है, आपको अपनी डिटेल्स देनी पड़ती है, जैसे कि नाम, नंबर, आप नॉर्मल सी डिटेल होती है। जब आप डोमेन को क्लेम करते हो तो आपको रजिस्टर करना पड़ता है, नाम, ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, क्या पिन कोड, ये नॉर्मल चीज है, आप कर लोगे आपको आगे मिलेगा। आप यहाँ पे आज मैंने अपने डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट भी कर लिया, कुछ नहीं करना होता, वहां पे आएगा नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सिंपल फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। अगर नहीं समझ आ रहा है तो एक बार मुझे बता देना, मैंने वैसे इसके पुरानी एक वीडियो बना के रखी हुई, वो आप देख सकते हो। अदरवाइज हम आगे प्रोसीड करते हैं, कोई टॉपिक है हमारा वेबसाइट को लाइव करें। अब आप देख सकते हो मेरा ये फ्री का डोमेन है, इसको मैंने क्लेम कर दिया है, किस पे, होस्टिंगर पे फ्री का डोमेन है, मैं मैनेज पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। फ्री का डोमेन है, फ्री का डोमेन है ये, ठीक है। सबसे पहले मैं बताता हूँ सब डोमेन कैसे क्रिएट करें। सब डोमेन देख रहे हो, डोमेन और सब डोमेन, डोमेन और सब डोमेन देख रहे हो। studiocolib.in ये क्या है, मेरा डोमेन। क्या इसको मैं एडिट कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि सब डोमेन क्या होता है, जैसे drive.google.com, trends.google.com, ads.google.com, photos.google.com, मतलब डोमेन के आगे कुछ लग जाए, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया टेस्ट, अब क्या होगा, टेस्ट के बाद क्रिएट करूंगा test.studiocolib.com, keshav.studiocolib.in, इस तरह से ये बना सकते हो, ठीक है। ये देखो बस सब डोमेन क्रिएट कर, डोमेन सब डोमेन, बस फिर जाओ वर्डप्रेस पे, ओवरव्यू पे, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसी पे क्या करूंगा, सब डोमेन पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करूंगा, ठीक है। ये देखो इंस्टॉल अनदर वर्डप्रेस, यहाँ पे जाओ इंस्टॉल अनदर वर्डप्रेस। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिख दूंगा, अपनी मेल आईडी लिख दो, अपनी मेल आईडी लिख दो, मैंने यहाँ मेल आईडी लिख दी। यूजर नेम मैंने लिखा, यूजर नेम लिख दिया, ये देखो यूजर नेम पासवर्ड लिख दिया। अब क्या करूंगा, नेक्स्ट कर दूंगा। अब अगर नेक्स्ट करोगे तो क्या होगा, डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, studiocolib.in पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। मैं चाहता हूं सब डोमेन पे, एडवांस पे क्लिक करो, यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ पे चूज कर दो टेस्ट, बस। अगर आप डोमेन पे करना चाहते हो यही रहने दो, सब डोमेन पे करना चाहते हो चेंज कर दो, बस। वेबसाइट का टाइटल कुछ भी दे दो, आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हो, नेक्स्ट कर दो, इंस्टॉल कर दो, बस। देखो मुझे बताने में टाइम लग रहा है, बट एक्चुअल में आपको पता है मैं सिर्फ और सिर्फ कहानी बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करने जाओगे ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सेम टू सेम, बस मैं ये कह रहा हूँ, जैसे होता है ना कदमों पे चलना, बस वो कर लेना, कदमों पे चलना वो कर लेना, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है, मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया है, मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये अब आप देख सकते हो मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, टाइम दिखाएगा, SSL इंस्टॉल हो जाएगा कुछ टाइम में, ठीक है। अब मैंने वर्डप्रेस किस पे इंस्टॉल किया, सब डोमेन पे, टेस्ट डॉट, आगे क्या था, टेस्ट डॉट स्टूडियो कॉलिब, जो भी मेरा डोमेन होगा, यही था मेरा डोमेन, यही था मेरा डोमेन। ध्यान से देखो जो मैं कर रहा हूँ। अब उसके बाद आप देख सकते हो मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब आता है वर्डप्रेस के बैकएंड को लॉगिन करना। कैसे करेंगे वर्डप्रेस के बैकएंड को लॉगिन, सबसे पहले सब डोमेन या डोमेन, जैसे test.studiocolib.in, इसके मुझे वर्डप्रेस पैनल को लॉगिन करना है। मतलब एक चीज बताओ, यूजर को ये दिखेगा, बट कोई बंदा वेबसाइट बनाएगा उसे तो बटन को ऐड करना है, थीम को ऐड करना है, प्लगइन को ऐड करना है, अलग अलग चीजें करेगा, तो वो कहां से ऐड करेगा, कोई डैशबोर्ड से ऐड करेगा। तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, WP एडमिन, लास्ट में WP एडमिन, ध्यान रखो। अगर मुझे मान लो स्टूडियो कॉलिब का देख लो, studiocolib.in, इस पे मेरा वर्डप्रेस होता है, इसके मुझे बैकएंड पैनल पे जाना पड़ता है, बोल लो वर्डप्रेस के पैनल पे जाना होता है, तो मैं क्या करूंगा, studiocolib.in/WP एडमिन। अगर मैं मान लो केशव, एक और सब डोमेन बनाता, केशव.studiocolib.in,
इसके मुझे बैकएंड पे जाना पड़ता तो मैं क्या करता /wp-admin। तो चाहे डोमेन हो चाहे सब डोमेन हो, सबसे पहले वो आएगा, उसके बाद आएगा WP एडमिन। क्या आएगा? WP एडमिन। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आपको समझ आ गया। अब चलते हैं आगे। देखो मुझे बताने में टाइम लग रहा है क्योंकि मैं हर एक चीज डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है, करने जाओगे कोई बड़ी बात नहीं। WP एडमिन आ गया। अब यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड जो आपने उस टाइम क्रिएट किया था ना, मैं कह रहा था यहाँ पे जब आप इंस्टॉल कर रहे थे यूजर नेम और पासवर्ड ध्यान से डालना, तो वही चीज है। यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डालो, यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन। अब मैं अपने वर्डप्रेस पैनल पे आ चुका हूं। राइट नाउ मेरी वेबसाइट कैसे दिख रही है? इस तरह की मेरी वेबसाइट दिख रही है। अब देखते हैं आप वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप क्या है आपका थीम को इंस्टॉल करना। थीम को इंस्टॉल करना क्या होता है हम पहले देख लेते हैं। देखो थीम का ऑप्शन कहां मिलेगा? सबसे पहले ये देखो, अपीयरेंस के अंदर थीम, अपीयरेंस के अंदर थीम, अपीयरेंस के अंदर थीम, अपीयरेंस एंड देन थीम। अपीयरेंस के माउस का कर्सर लेके जाओ, वहां पे थीम दिख जाएगा, थीम पे क्लिक करना है। आगे यहाँ पे आगे राइट नाउ मेरी वेबसाइट ये दिख रही है क्योंकि ये वाली थीम है मेरी 2023। अब मैं अगर 2021 को एक्टिवेट कर रहा हूं तो क्या हो रहा है आप देख सकते हो, मेरी वेबसाइट का लेआउट चेंज हो गया। अब मैं मान लो इस थीम को एक्टिवेट कर रहा हूं तो क्या हो गया, दोबारा मैं रिफ्रेश करता हूं, मेरी वेबसाइट का लेआउट चेंज हो गया। थीम क्या डिफाइन करती है? लेआउट। थीम डिफाइन कर रही है लेआउट। तो सबसे पहले मैं करूंगा थीम। आप कहोगे यार केशव भाई मुझे एक चीज बताओ, क्या यहाँ पे थीम ही थीम है? नहीं भाई, आप बहुत सारी थीम्स को ऐड कर सकते हो। जैसे देख रहे हो ये ऐड न्यू पे क्लिक करो। अब यहाँ पे देखो इतनी सारी फ्री थीम है, इतनी सारी फ्री थीम है। किसी भी थीम को इंस्टॉल कर दो, किसी भी थीम को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर दो। मैं जैसे किसी को भी इंस्टॉल कर देता हूँ। एस्ट्रा देख रहे हो, एस्ट्रा को इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, एस्ट्रा को एक्टिवेट क्या कर देता हूँ। पहला स्टेप होगा इंस्टॉलेशन, दूसरा स्टेप होगा एक्टिवेशन। हो गया इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। अब देखो इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो मेरी वेबसाइट बदल चुकी है, लेआउट बदल चुका है, बिल्कुल बदल चुका है। ये हो गया क्या, मेरी वेबसाइट का लेआउट बदल चुका है। क्यों? एस्ट्रा थीम एक्टिवेट हो चुकी है। अब अगला स्टेप है प्लगइन्स को करना। क्या? प्लगइन्स को करना। प्लगइन का काम क्या? थीम का काम क्या? लेआउट को चेंज करना। क्या काम है? लेआउट को चेंज करना। प्लगइन्स का क्या काम है? देखो अगर मोबाइल में फेसबुक, क्या फेसबुक मोबाइल का फीचर है? नहीं। इंस्टाग्राम मोबाइल का फीचर है? नहीं। स्नैपचैट मोबाइल का फीचर है? नहीं। बट आप ऐप डाउनलोड करते हो, ऐप डाउनलोड करते हो तो उसके बाद क्या होता है, स्नैपचैट का फीचर आपके मोबाइल पे चलता है, इंस्टाग्राम का फीचर आपका मोबाइल पे चलता है। उसी तरह से वर्डप्रेस वेबसाइट पे अगर आपको ऐसा फीचर चाहिए, अगर आपको कोई फीचर ऐड करने कोई वर्डप्रेस वेबसाइट पे, जैसे व्हाट्सएप का बटन ऐड करना है, आपको कॉन्टेक्ट फॉर्म ऐड करना है, आपको अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को कोई भी एडवांस लुक देना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, प्लगइन्स को ऐड करो। प्लगइन क्या है? फीचर्स को ऐड करता है। जो भी आपको फीचर्स चाहिए उसके लिए प्लगइन डाउनलोड करोगे, ठीक है। प्लगइन्स का ये काम है। अब आपको 2-3 प्लगइन आपको मैं स्टार्टिंग में ही डाउनलोड करने को बोलूंगा। प्लगइन्स, ऐड न्यू प्लगइन, ठीक है। 3 प्लगइन को प्लगइन्स, ऐड न्यू प्लगइन, 3 प्लगइन को मैं आपको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करने को बोलूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एलिमेंटर, क्या? एलिमेंटर। यहाँ पे सर्च करो प्लगइन्स, ऐड न्यू प्लगइन, सर्च करो एलिमेंटर, मोस्ट फेमस प्लगइन। इसको क्या करो, इंस्टॉल, ठीक है। पहला स्टेप इंस्टॉलेशन, दूसरा एक्टिवेशन। इंस्टॉल करो। अगला स्टेप प्रीमियम एड ऑन्स फॉर एलिमेंटर, करो इंस्टॉल। अगला स्टेप एलिमेंट्स किट। इन तीनों प्लगइन को इंस्टॉल, इनके नाम पढ़ो, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, प्रीमियम एड ऑन्स फॉर एलिमेंटर और एलिमेंट्स किट एड ऑन। क्या मतलब है अब हम देखते हैं। सबसे पहले इंस्टॉल हो गए, अब करेंगे एक्टिवेट। वन बाय वन यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं, नहीं तो मैं कहां जाऊंगा, इंस्टॉल्ड प्लगइन पे जाऊंगा। कहां जाऊंगा? इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे जाऊंगा। उसके बाद टिक टिक टिक, तीनों को टिक करो और उसके बाद तीनों को टिक किया। ऑलरेडी यहाँ पे कुछ और प्लगइन्स आप देख रहे हो, वो क्यों आ रहे हो हम डिस्कस करेंगे, बट एलिमेंटर, एलिमेंट्स किट और प्रीमियम एड ऑन, इसको मैंने टिक किया। उसके बाद बल्क एक्शन एंड देन एक्टिवेट अप्लाई, बस आपका काम खत्म, बस हो गया। यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके हैं, एलिमेंटर ये देख रहे हो, एलिमेंट्स किट ये देख रहे हो, ठीक है, आ चुके हैं, ठीक है। अब ये करता क्या, एक चीज समझो,
वर्डप्रेस वेबसाइट पे आप बिना कोड के क्या कर सकते हो, बिना कोड के, मैं बोल रहा हूँ बिना कोड के, बिना कोड सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखे आप वेबसाइट बना सकते हो। कैसे कैसे, हो तो सकता ही नहीं है। देखो किसी भी वेबसाइट के पीछे एक कोड तो लगता है, बेसिक कोड तो लगे। जैसे ये देख लो, एक वेबसाइट HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बनती है, बट मैं बोल रहा हूँ वर्डप्रेस पे आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे, डिस्कस करते हैं। अब मान लो आपको कहीं पैराग्राफ को ऐड करना है, पैराग्राफ को ऐड करना है। नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, उसका पहले कोड लिखते थे, ठीक है, कोड लिखते थे। अगर आपको कहीं पे हेडिंग को ऐड करना है, उसका हम कोड लिखेंगे। इमेज को ऐड करना है, इमेज का कोड लिखेंगे। मैं कह रहा हूं आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको क्या दे रहा हूं, इमेज का एक बटन दे रहा हूं, इमेज का एक बटन दे रहा हूं। इस बटन के अंदर ऑलरेडी मैंने कोड किया हुआ है, इस बटन के अंदर ऑलरेडी मैंने क्या किया हुआ है, कोड किया हुआ है। आपको बस भाई साहब कुछ नहीं करना, आपको बस एक छोटा सा काम करना है। क्या, आपको बस इस बटन को ये बता दो तुम्हारी इमेज कौन सी है। आपको मतलब पूरा कोड नहीं करना, ऑलरेडी बटन में कोड है। इस बटन को बस, इमेज को, इस बटन को ये बता दो तुम्हारी इमेज कौन सी है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपको मैंने एक पैराग्राफ का बटन दे दिया। क्या, एक पैराग्राफ का बटन दे दिया। इस पैराग्राफ के बटन में ऑलरेडी आपका क्या है, ऑलरेडी आपका क्या है, मैंने कोड किया हुआ है। आपको बस क्या करना है, आपको बस क्या करना है, इस पैराग्राफ में अपने कंटेंट को चेंज कर दो। काम खत्म, काम खत्म। तो यही चीज होती है। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, यही काम करते हैं कि ऑलरेडी कोई बंदा, हमारे पास अलग अलग बटन्स होते हैं। इमेज का बटन होता है, हेडिंग का बटन होता है। यूट्यूब से अगर कोई वीडियो को अपनी वेबसाइट पे लगाना है तो यूट्यूब का बटन है, गैलरी का बटन है, अलग अलग बटन है। उन बटन के अंदर ऑलरेडी कोड हुआ पड़ा है, ऑलरेडी कोड हुआ पड़ा है। हमें बस उन बटन को ये बताना पड़ता है हमारी इमेज कौन सी है, गैलरी में हमारी कितनी सारी कौन कौन सी इमेजेस है, हेडिंग में हमारा कंटेंट क्या है, पैराग्राफ में हमारा कंटेंट क्या है। ठीक है, ये सारी चीज किसकी मदद से होगी, पेज बिल्डर की। जो मैं आपको बटन बता रहा हूँ ना, इमेज का बटन, वीडियो का बटन, पैराग्राफ का बटन, हेडिंग का बटन, ये सारे किसकी मदद से होगा, पेज बिल्डर की मदद से होगा। मोस्ट फेमस पेज बिल्डर है एलिमेंटर, जो कि फ्री है, फ्री है, इसीलिए मैंने एलिमेंटर को इंस्टॉल किया है। एलिमेंटर इतने सारे बटन्स आपको देगा, एलिमेंटर। मैंने इसके साथ अलग अलग प्लगइन्स को भी इंस्टॉल किया। एक है एलिमेंट्स किट, एलिमेंट्स किट, ये भी एलिमेंट, पूरा नाम पढ़ोगे एलिमेंट्स किट एड ऑन फॉर एलिमेंटर, ये है प्रीमियम एड ऑन फॉर एलिमेंटर। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, ये मैंने क्यों इंस्टॉल किया, क्योंकि क्योंकि एक चीज समझो मेरे भाई, एलिमेंटर फ्री जरूर है, बट कुछ फीचर्स या बोल लो कुछ बटन ही फ्री है। एडवांस बटन्स के लिए आपको क्या चाहिए, इसको पैसा पे करने की जरूरत पड़ती है, इसका पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। हम तो नहीं लेंगे भाई, हम तो फ्री में काम चलाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्री वाले जुगाड़ को यूज करेंगे। अगर आप एलिमेंट्स किट और प्रीमियम एड ऑन को डाल लेते हो तो बहुत सारे फीचर जो एलिमेंटर पेड में है, जो एलिमेंटर के प्रीमियम वर्जन में है, वो आप यूज कर सकते हो। अभी आप यूज कर एलिमेंट्स किट एड ऑन प्रीमियम एड ऑन, ये क्या एड ऑन है, ये क्या है, एड ऑन है, प्रीमियम एड ऑन। पहले एलिमेंटर डालना, तब जाके ये एड ऑन्स वर्क करेंगे। ठीक है, एलिमेंटर में एडिशनल फीचर डालते हैं, क्या डालते हैं, एडिशनल फीचर, क्या डालते हैं, एडिशनल फीचर, किसके अंदर, एलिमेंटर के अंदर। एलिमेंटर के अंदर एडिशनल फीचर डालने का काम है प्रीमियम एड ऑन का और एलिमेंट्स किट का। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं। क्या, बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं जो एलिमेंटर में एडवांस फीचर्स को डालते हैं। जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ, और मैंने बाकी क्यों नहीं डाले आपको मैं बता देता हूँ। प्लगइन्स, ऐड न्यू प्लगइन, उसके बाद देखो ये भी क्या करता है, एसेंशियल एड ऑन वही काम करता है, एलिमेंटर के अंदर एडवांस फीचर डालता है, ये भी एडवांस और फीचर डालता है, ये भी और फीचर डालता है। इनको भी इंस्टॉल कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। ठीक है, और बटन्स आपको मिलेंगे और फीचर्स मिलेंगे। बट देखो जैसे जैसे आप प्लगइन डालते जाते हो ना, आपकी वेबसाइट स्लो होती जाती है, आपकी वेबसाइट स्लो होती है। तो हमें क्या करना है, मिनिमम प्लगइन्स का यूज करना है, मिनिमम प्लगइन्स का यूज करना है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल सके। सिंपल सी बात है। तो यही हमारा काम है, मिनिमम प्लगइन्स विद मैक्सिमम आउटपुट, ये मेरा काम है। ठीक है, ये चीज है। तो मैंने प्लगइन्स को इंस्टॉल कर दिया। अगला स्टेप क्या है, अब मैं पेज बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, पेज बनाऊंगा। ठीक है, प्लगइन्स इंस्टॉल। अब मैं जाऊंगा लेफ्ट साइड में पेजेस, पेजेस जाने के बाद क्या करूंगा, ऐड न्यू पे जाऊंगा। क्या करूंगा, ऐड न्यू पे जाऊंगा। आ गया हूं मैं ऐड न्यू पेज पे।
इस पेज का मैं नाम दे देता हूं। जैसे मैंने इस पेज का नाम दे दिया, क्या, इस पेज का नाम दे दिया मैंने होम। देखो मुझे लगता है अब तक समझ आ रहा होगा, वीडियो जरूर लंबी हो रही है बट मुझे नहीं लगता आपको करने में 5 मिनट से ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो बट ये है कि प्रैक्टिस आप कीजिए। होम किया, पब्लिश कर दिया, वीडियो का टाइटल दो, पेज का टाइटल दो और यहाँ से पब्लिश कर दो, पब्लिश हो गया। अब देख रहे हो एडिट विद एलिमेंटर, यहाँ पे जाओ, एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करो। जैसे आप एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करोगे अब एलिमेंटर का डैशबोर्ड यहाँ पे खुल जाएगा। एलिमेंटर का डैशबोर्ड एक पेज आप यहाँ से बना सकते हो। ये कह रहा है और दूसरे प्लगइन को एक्टिवेट कर दो बट मैं इग्नोर करूंगा, क्रॉस कर दो। अब ये देखो, अब ये कह रहा है भाई यहाँ पे कि सबसे, अब आपके यहाँ ब्लैंक पेज आ गया, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, प्लस पे जाओ, ये देखो आपने देखा होगा कई बार आधे पेज पे इमेज होती है, आधे पे टेक्स्ट होता है। मतलब 3 अलग अलग सेक्शंस होते हैं एक पेज पे, 3 अलग अलग इस टाइप के जो देख रहे हो, 1 सेक्शन एंड 1 कॉलम, 1 सेक्शन एंड 2 कॉलम। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, इसे बोलते हैं एक सेक्शन, क्या बोलते हैं इसे, एक सेक्शन, और इसे बोलेंगे कॉलम। एक कॉलम, 2 कॉलम, बहुत अच्छी बात है। कॉलम की अपनी सेटिंग होगी, सेक्शन की अपनी सेटिंग होगी, एलिमेंट की अपनी सेटिंग होगी, बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं, जल्दी से वेबसाइट कैसे बनाएं, एक सेक्शन और 2 कॉलम। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको कहीं पे इमेज ऐड करनी है, ये देखो इमेज ऐड करनी है, देख रहे हो कहां गया मैं, यहाँ पे गया, यहाँ पे देखो इमेज का एलिमेंट है, डाल दिया। अब बस इस इमेज को ये बता दो तुम्हारी इमेज कौन सी है। मैं एक काम करता हूँ, अपने लैपटॉप में से कोई एक इमेज को सेलेक्ट कर देता हूँ, ये देखो मैंने सेलेक्ट कर दी, इमेज अपलोड होगी, सेलेक्ट कर दिया, देख लो इमेज आ गई। अब दोबारा यहाँ पे गया, यहाँ पे हेडिंग को ड्रैग अब इस साइड डाल दिया, ठीक है। यहाँ से कंटेंट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। हेडिंग को जो भी कंटेंट है यहाँ पे लिखो, सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, स्टाइल पे जाके आपको कुछ एक सेटिंग्स मिलेगी, ये देखो कुछ एक सेटिंग्स मिलेगी, बहुत अच्छी बात है। टाइपोग्राफी में जाके आपको कुछ एक सेटिंग्स मिलेगी, ठीक है। इन सबको आप कर लेना अपने हिसाब से, बट बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस है, ठीक है। अब वीडियो है, वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने किया, ठीक है, वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पे अपने YouTube वीडियो को एम्बेड करना चाहते हो, यहाँ पे लिंक लगा दो, बस YouTube वीडियो आपके वेबसाइट पे लग। ये बहुत हेक्टिक प्रोसेस है, 1 बाय 1 करोगे। डिजाइन को देखो, कलर को देखो, मैं इतनी मेहनत नहीं करता, मैं हूं भाई शॉर्टकट बंदा। मैं क्या करूंगा, हटा भाई इसे, मैंने एक प्लगइन को डाला हुआ है एलिमेंट्स किट, क्या डाला हुआ है, एलिमेंट्स किट, ये देखो ये वाला आइकन, उसी की मदद से क्लिक करो इस पे। एक कंसेप्ट होता है डेमोस का, क्या कंसेप्ट होता है, डेमोस का। डेमो क्या करता है, प्लग थीम क्या करता है, लेआउट, प्लगइन, फीचर्स, डेमो क्या करता है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ यार बना बनाया पेज दे दो, मैं तो तुम्हें बना बनाया पेज दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको एक बना बनाया पेज दे दूं, ठीक है, ऑलरेडी एक डमी कंटेंट डालू, डमी इमेज डाल दूं, डमी वीडियो डाल दो, आपको क्या करना है, कंटेंट को रिप्लेस करना है, कंटेंट को रिप्लेस करना। तो यही काम तो हम करेंगे। ये देखो यहाँ देख रहे हो पेजेस, एलिमेंट्स किट पे बहुत सारे डेमोज मिल जाएंगे, ये देख रहे हो इतने अलग अलग पेजेस के आपको क्या मिल रहा है, डेमो, बने बनाए पेजेस। देखो बने बनाए पेजेस, जो भी पसंद आ रहा है क्या करना है, जो भी पसंद आ रहा है उस पे क्या कर दो, जैसे ये पसंद आ रहा है, ये पसंद आ रहा है, क्या कर दो, इस पे जाके इंसर्ट कर दो। बट ये देख रहे हो कुछ एक प्रीमियम मांग रहे हैं, एलिमेंट्स किट का भी प्रीमियम है, बट मैं भाई फ्री वाले करूंगा, मैं भाई फ्री वाले करूंगा। फ्री क्या है भाई, फ्री क्या दिख रहा है मुझे, ये फ्री दिख रहा है, ये इंसर्ट देख रहे हो, इंसर्ट माने के फ्री, इंसर्ट पे क्लिक कर दो। अब आपका पूरे का पूरा डेमो आपके पेज पे आ जाएगा, पूरे का पूरा डेमो आपके पेज पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो डिटेल में अगर आपको समझना है एलिमेंटर कैसे काम करता है, एलिमेंटर के सारे ऑप्शन समझ, तो उसके लिए तो भाई टाइम लगेगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ जल्दी से जल्दी अपनी वेबसाइट को लाइव कैसे करें, ठीक है। उसके लिए आप ये देख लो, अदरवाइज डिटेल में समझना है तो भाई आपको टाइम लगेगा, बट मैं कह रहा हूँ 5 मिनट के अंदर वेबसाइट लाइव करेंगे, वो हम देखो कैसे करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, बट जो मैं कर रहा हूँ तुरंत उसे अपने अभी के अभी अपने डोमेन होस्टिंग पे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तभी मैंने ढूंढ के आपको क्या दिए, आपको वो मैंने डिस्काउंट वगैरह लिंक दे दिया, वो जल्दी से कर लो। और उसके बाद जैसे मैंने ये खोल दिया, ठीक है, ये देखो पूरे का पूरा डमी कंटेंट, डमी थोड़ा लोड हो रहा है, थोड़ा लोड हो रहा है, तो थोड़ा हम वेट कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा लोड हो रहा है, एक बार लोड होने देते हैं। ये देखो लोड हो गया, लोड हो गया। एक बार लोड होते ही आपको यहाँ पे सारे का सारा डमी कंटेंट यहाँ पे दिख चुका है। आपको क्या करना है भाई, पूरे का पूरा लेआउट मिल गया ना, आपको क्या करना है, जैसे ये पेंसिल है इस पे क्लिक कर दिया, आप देख रहे हो व्हीकल इंस्पेक्शन, इसके जगह आप लिख दो क्वालिटी सर्विस, मतलब कंटेंट चेंज करना है, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्वालिटी सर्विस। यहाँ पे देख लो स्मॉल रिवर, ये अपना कंटेंट लिख दो। आप क्या करो,
स्टाइल पे जाओ, स्टाइल पे आप क्या कर सकते हो, ये देखो आप सारे ऑप्शन को छेड़ सकते हो। देखो स्पेसिंग वगैरह से मत छेड़ना, पैडिंग मार्जिन बॉर्डर मत छेड़ना, क्योंकि लेआउट बढ़िया है। क्योंकि उसके लिए देखो आपको और समझना पड़ेगा, पैडिंग क्या होती है, मार्जिन क्या होती है, मैं कह रहा हूँ वो मत समझो, आप कंटेंट को रिप्लेस करो। देख रहे हो कंटेंट, कंटेंट के अंदर आप जाओगे, आप यहाँ से कलर्स को चेंज कर दो। मैं आपसे देखो रेड कलर हो गया, बिल्कुल हो गया भाई रेड कलर। तो इस तरह से आप चीजें कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप चीजें कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे जाके देखना चाहते हो, यहाँ पे बस आप कंटेंट को रिप्लेस करो। देखो कंटेंट को रिप्लेस करने वाला काम करो, इमेज आएगी, पेंसिल पे जाओ, यहाँ पे अपनी इमेज को चेंज कर दो, जो भी ये इमेज है, ठीक है। उसके बाद क्या जाओ, यहाँ पे तुम्हें एक यहाँ पे इमेज दिख रही है, हर एक सेटिंग्स पे जाकर देखो, देखो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रही है, इमेज होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो भी चीज होगा, यहाँ पे कंटेंट होगा, ठीक है, कंटेंट होगा, ये देखो रीजनेबल प्राइस वगैरह, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये एक इमेज लगी हुई है, इस इमेज की जगह दूसरी इमेज लगा दो, बस ये काम है आपका, ठीक है। सिंपल सा काम है, टेस्टिमोनियल्स अपने डालो, पूरा पेज रेडी है, बस कंटेंट चेंज कर दो, बस इमेज को चेंज कर दो, टेक्स्ट को चेंज कर दो, आपका काम खत्म, और अपडेट कर दो। देख रहे हो, अपडेट अपडेट कर दो, ठीक है, ठीक है, अपडेट कर दो। अब ये देखो, ये देख रहे हो रिस्पॉन्सिव मोड, रिस्पॉन्सिव मोड पे क्लिक करो, ठीक है। अब ये देखो मोबाइल पे आपकी वेबसाइट ऐसे दिखेगी, टैब पे ऐसी दिखेगी, आप देख सकते हो। बट जो भी आप डेमो डालते हो वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव होता है, मोबाइल के हिसाब से ऑप्टिमाइज होता है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरा पेज को मैं एक बार अपडेट कर देता हूँ, काम खत्म, काम खत्म, मेरा पेज हो चुका है अपडेट। बट राइट नाउ अगर आप देखोगे, आपके वेबसाइट क्या दिख रही है, क्या वेबसाइट पे तो ये वाला पेज दिख रहा है, वो वाला पेज क्यों नहीं दिख रहा है, क्यों, हम देख लेते हैं एक बार। देखो उसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स, रीडिंग, सेटिंग्स रीडिंग, देख रहे हो होम पेज, होम पेज को चेंज करना पड़ेगा। स्टैटिक पेज, देख रहे हो स्टैटिक पेज, होम पे डिस्प्ले होम जो मैंने अभी बनाया था, बस सेव चेंजेस, आपका काम खत्म। अब आप देखो आपकी वेबसाइट कैसे दिख रही है। अब आप देखो, आप थोड़ा सा मैं एक बार कैचे वैचे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। कई बार क्या होता है, कैशे का प्रॉब्लम आ जाता है। कैशे क्या होता है, एक स्टोर्ड मेमोरी होता है, मतलब ये लगा लो हिस्ट्री को क्लियर कर लो अपने ब्राउजर की, वही चीज है, बस ये समझो, सिंपल सा भाषा में आपको मैं ये बता रहा हूँ। देख लो कैशे क्लियर वगैरह किया, अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये कंटेंट आ चुका है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया था, इसलिए आपको ये दिख रहा है, ये ऊपर था, गलती से मैंने नीचे ड्रैग कर दिया था, बस ये चीज है, बस ये चीज है, और पूरा कंटेंट आ चुका है। अब क्या करना है, थोड़ा हम और चेंजेस करेंगे, क्या, हेडर एंड फुटर देख लेते हैं। जो आप देखते हो ना टॉप पे नेविगेशन बार होता है, उसको हम सबसे पहले बनाते हैं, ठीक है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपीयरेंस के अंदर कहा जाएंगे, मेन्यूज, ठीक है। जो जो स्टेप मैं कर रहा हूं कॉपी पेस्ट कर लो, बस कॉपी पेस्ट कर लो। मेन्यू का नाम दे दो, मेन मेन्यू, मेन्यू जो भी नाम देना चाहो दे दो। क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर दो, बढ़िया बात है, क्लिक कर दिया। उसके बाद अब मेन्यू में क्या होता है, पेजेस होते हैं, पेजेस पे जाओ, व्यू ऑल पे जाओ, जो भी आपके पेज है वो यहाँ से चला। अभी तो मैंने एक ही पेज क्रिएट करा है, होम, और बाय डिफॉल्ट जब भी वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है सैंपल पेज आता ही आता है, तो उसको इग्नोर करो। होम आ गया, होम को डालो यहाँ पे, टिक कर दो, ठीक है। और आपकी अगर पोस्ट को दिखाना चाहो, पोस्ट अगर कोई होती तो वो दिखा दो आप यहाँ पे, कोई कैटेगरी को दिखाना चाहो कैटेगरी कर दो, जो भी चीज है आप उसे करो। जैसे मैंने यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट कर दिया और कर दो ऐड टू मेन्यू, बस, और कर दो सेव मेन्यू। मेन्यू यहाँ से बनाओ, मेन्यू में भाई 4 5 6 एलिमेंट होते हैं, वो डाल देना, ठीक है। मेन्यू हो गया, उसके बाद कहां जाओगे, एलिमेंट्स किट, और एलिमेंट्स किट एक बार जाओ। देखो जब भी एलिमेंट्स किट डालते हो ना, आपको फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करनी पड़ती है, कुछ नहीं करना पड़ता है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना होता है, बस ये समझो। देख रहे हो बेसिक की जगह एडवांस कर दो, और यहाँ पे एकदम स्क्रॉल डाउन कर दो, नेक्स्ट कर दो। अब बस कुछ नहीं करना, नेक्स्ट करते जाओ, नेक्स्ट करते जाओ। देखो जो जो मैं बता रहा हूँ ना, बस नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, मैं कुछ सोच समझ के वो चीज बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कर दो, हो गया। अब जाओ हेडर एंड फुटर, हो गया। फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करने के बाद अब जाओ हेडर एंड फुटर, अब जाओ ऐड न्यू, ऐड न्यू में नाम दे दो हेडर, हेडर नाम दे दिया, एक्टिवेट करो, सेव चेंजेस, काम खत्म। अब जाओ एडिट, एडिट के बाद जाओ एडिट कंटेंट, हो चुका है एडिट कंटेंट, बस 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 हो चुका है। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लेना है, दोबारा से 2 बार 3 बार 4 बार देख लो वीडियो को, सारा आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। अब देखो चाहे 1 बाय 1 यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स है, उसका यूज करो, एक सेक्शन कॉलम लो, बट मैं तो दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं क्या करूंगा, माइंड को यूज करूंगा। एलिमेंट्स किट है, बिल्कुल है भाई मेरे पास,
उसके बाद क्या करूंगा, देख रहे हो सेक्शंस पे मैं जाऊंगा। सेक्शंस पे जाने के बाद मैं क्या करूंगा, सिंपल सा काम करूंगा। देख रहे हो कैटेगरी में जाके हेडर, अलग अलग टेम्पलेट्स देखा होगा ना, एफएक्यू सेक्शन होता है, एफएक्यू के टेम्पलेट देखना चाहते हो यहाँ पे, टेस्टिमोनियल के टेम्पलेट देखना चाहो तो यहाँ पे कर सकते। अगर आप सिर्फ टेस्टिमोनियल को अपने सिर्फ टेस्टिमोनियल के कॉलम को अपने उस पे डालना चाहते हो तो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अपने पेज पे जाके ये काम करना। अभी तो मैं हेडर पे हूं ना, तो मैं हेडर के टेम्पलेट देखूंगा। हेडर के टेम्पलेट कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। जो भी पसंद आ रहा है उसे क्या कर दो, इंसर्ट कर दो। इंसर्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, देख लो इंसर्ट मैंने यहाँ पे कर दिया है। इंसर्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ये देखो इंसर्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे क्या होता है, लोगो को अपलोड करना पड़ता है। ये देखो यहाँ पे सबसे पहले लोगो को अपलोड कर दो। किसी एक लोगो को मैं अपलोड कर देता हूँ, जो भी आपको दिख रहा है। अभी तो मेरे पास यही दिख रहा है, इसी को मैं अपडेट कर देता हूँ। नहीं तो आप मीडिया में अपलोड कर दो वर्डप्रेस के, तब अपलोड कर दो। ठीक है, वो चीज है। उसके बाद ये देख लो छोटा सा आइकन है, क्लिक करो इस पे, देख लो सेलेक्ट मेन्यू आ रहा है। क्यों, मैंने वहां पे क्रिएट किया था होम मेन्यू। यहाँ पे जो भी आप नेविगेशन बार होगा वहां से बनाओ और यहाँ पे डिस्प्ले करवा दो यहाँ पे। ठीक है, फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हो यहाँ से सब कुछ कर सकते हो। ये देखो अलग अलग चीजें होती है। देखो जब आप करके देखोगे ना तब आपको पता, ये देखो ये सारी चीजें ऐसे छेड़खानी करोगे आप कर लोगे, बट मेजर क्या चीज है, आप डेमो से काम चला सकते हो। मेजर है कंटेंट को रिप्लेस करना। ऊपर फोन नंबर अपना डाल दो, मेल आईडी अपनी डाल दो, एड्रेस अपना डाल दो और अपडेट कर दो। ठीक है, नॉर्मल सी सिंपल चीज है। मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ, इसे कट कर दे रहा हूँ इसे। ठीक है, देखिए अपनी वेबसाइट कैसी है, देखिए अपनी वेबसाइट कैसी है। देखो दिख गया, ये बिल्कुल दिख गया भाई, बिल्कुल दिख गया। अब क्या करेंगे, फुटर को बनाएंगे। फुटर में भी देखा होगा ना, फुटर भी होगा, बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल होगा। जाओ वर्डप्रेस पे, जाओ वर्डप्रेस पे। एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ वर्डप्रेस को। अब कहाँ जाना है आपको, जाना है एलिमेंट्स किट। अगेन एलिमेंट्स किट पे जाना है। एलिमेंट्स किट, हेडर एंड फुटर, बिल्कुल ऐड न्यू, बिल्कुल नाम दे दो इसका फुटर। फुटर नाम दे दिया। टाइप के अंदर क्या करोगे, हेडर नहीं भाई, ये है फुटर। एक्टिवेट, सेव चेंजेस, बस आपका काम खत्म। दोबारा एडिट करो, दोबारा जाओ एडिट कंटेंट पे, काम आपका खत्म। आपने तो भाई सब कुछ सीख लिया, आपने तो भाई सब कुछ सीख लिया, आपने भाई सब कुछ सीख लिया। तो अब ये देखो एलिमेंटर एडिट हो रहा है। जीरो से करना चाहो जीरो से कर दो। मैं लगाऊंगा दिमाग, मैं लगाऊंगा दिमाग। एलिमेंट्स किट पे मैं जाऊंगा, एलिमेंट्स किट पे मैं जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी के अंदर फुटर के टेम्पलेट्स, फुटर 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 फुटर, ये रहा भाई फुटर। ठीक है, फुटर आगे टेम्पलेट जो भी पसंद आ रहा है करो। बाकी प्रीमियम दिखा रहा है, मैं जाऊंगा फ्री पे। फ्री में मुझे इंसर्ट दिख रहा है, इंसर्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा। इंसर्ट पे आने के बाद आप देख सकते हो मेरे वेबसाइट पे फुटर पे इंसर्ट हो चुका है। कंटेंट को चेंज करना आपको आता ही है। ये क्या है, ये क्या है, यहाँ से आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग आइटम्स की लिस्ट दे दो, जो भी आपको पसंद आ रहा है। यहाँ पे सब्सक्राइब नाउ की जगह कुछ और लगाना चाहो लगा लो। देखो वेबसाइट पे बहुत सारी चीज होती है, कॉन्टेक्ट फॉर्म होता है, ये होता है, उसके लिए मैंने डिटेल में अलग अलग वीडियो बनाए। बट अब मैं बता रहा हूँ जल्दी से जल्दी वेबसाइट कैसे बनाए। अब ये देखो बन गई वेबसाइट, अपडेट कर दो, अपडेट कर दो, बस आपका काम खत्म। इतने ब्यूटीफुल वेबसाइट को मैंने कुछ ही मिनटों में क्रिएट कर दिया है, कुछ ही मिनटों में। देखो हेडर ये है, कंटेंट ये है, उसके बाद फुटर ये है, बन गई वेबसाइट। कंटेंट रिप्लेस करना आपका काम है बस। आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा वेबसाइट को जल्दी से जल्दी कैसे बनाए। देखो मेजर क्या है, और भी चीजें होती है, बाकी फीचर्स होते हैं अलग अलग। वेबसाइट पे कॉन्टेक्ट फॉर्म कैसे लगाएं, वेबसाइट पे बटन्स कैसे लगा, व्हाट्सएप के, कॉल के, अलग अलग चीजें है। उसके लिए तो देखो थोड़ा सा आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। बट आज हमने क्या डिस्कस किया, अगर आप डिजाइनिंग पार्ट को करना चाहते हो, देखो डिजाइनिंग मैंने कितनी जल्दी कर दिया है, हेडर फुटर सब कुछ कर दिया है। ठीक है, प्लगइन्स को मैंने स्क्रैच से करके बता दिया। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस से ही आएगा। बट आज हमने क्या डिस्कस किया, विद इन जल्दी से जल्दी अपनी वेबसाइट को लाइव कैसे करें। आपको करने में कम टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा। प्रैक्टिस करो, 2 बार देखो, 3 बार देखो। फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के